Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today's topic is kidney embryology. अच्छा, जैसे हमें पता है कि during embryological development on the third week of gestation the embryo is in 3 layers. एक को कहते हैं ectoderm, दूसरे को कहते हैं mesoderm और तीसरे को कहते हैं एंडोडर्म। अच्छा, शॉर्टली दिस इज नॉट आवर टॉपिक, लेकिन वैसे कंसेप्ट के लिए नॉर्मली इससे आउटर लेयर्स यानी एक्सोस्केलेटन नॉर्मली बनता है। एंडोडर्म से मेसोडर्म से ऑर्गन्स बनते हैं, जितने भी मिडल लेयर्स होते हैं। एंडोडर्म से जो इनर लाइनिंग होती है, जैसे कि जीआरटी लाइनिंग हो गई, म्यूकोसा हो गई, ये सारे एंडोडर्म से बनते हैं। एंडोथेलियल लाइनिंग हो गई, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो किडनी है वो भी इज आल्सो डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म। जो हमारी यूरिनरी सिस्टम है वो भी मेसोडर्म से बना है। अच्छा, मेसोडर्म, अगर मेसोडर्म को नॉर्मली हम 3 हिस्सों पे डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं लेटरल मेसोडर्म, ठीक है। दूसरे को कहते हैं इंटरमीडिएट मेसोडर्म, तीसरे कहते हैं पैरा एक्सियल मेसोडर्म। अच्छा, जो किडनी है, द किडनी इज एक्चुअली मेड ऑफ, और द यूरिनरी सिस्टम इज एक्चुअली मेड ऑफ दिस इंटरमीडिएट मेसोडर्म। अच्छा, आगे चलते हैं। नॉर्मली होता कुछ यूं है, नॉर्मली ये जो 3 लेयर्स बने हैं ये 3rd वीक ऑफ गेस्टेशन पे बनते हैं। 3 लेयर्स यानी 3rd वीक ऑफ गेस्टेशन। उसके बाद इस इंटरमीडिएट मेसोडर्म से नॉर्मली 3 स्ट्रक्चर्स बनते हैं, 3 स्ट्रक्चर्स बनते हैं, 3 रीनल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक को कहते हैं प्रोनेफ्रोज, दूसरे को कहते हैं मेसोनेफ्रोज और तीसरे को कहते हैं मेटानेफ्रोज। अच्छा, ये दोनों डीजनरेट होते हैं टाइम के साथ, और ये जो तीसरा है मेटानेफ्रोज, एक्चुअली दिस मेक्स योर किडनी एंड रीनल सिस्टम। ओके, इसकी समरी फिर से कहते हैं। 3rd वीक ऑफ गेस्टेशन में 3 लेयर्स, एम्ब्रियो के 3 लेयर्स होते हैं, जिसको एक कहते हैं एक्टोडर्म, दूसरे को कहते हैं मेसोडर्म, तीसरा एंडोडर्म। मेसोडर्म has 3 parts. One is lateral mesoderm, the second is the middle one is intermediate, and the medial one is paraaxial mesoderm. अच्छा, renal system is made of intermediate mesoderm, okay? Intermediate mesoderm जो है ये 3 renal structures बनाते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। इनमें से ये 2 प्रोनेफ्रोज और मेसोनेफ्रोज ये वक्त के साथ डीजनरेट होते हैं, और जो तीसरा स्ट्रक्चर बनता है मेटानेफ्रोज, वो एक्चुअली मैक्स योर रीनल सिस्टम और किडनी। अच्छा, एक और कंसेप्ट याद रखें, दैट कंसेप्ट इज कि हमारी बॉडी में जितनी डेवलपमेंट होती हैं वो इंटीरियर से पोस्टीरियर या सुपीरियर टू इंफीरियर होती हैं, लेकिन इंटीरियर से पोस्टीरियर आप दिमाग में रखें, ठीक है। मतलब जब भी डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियो के इंटीरियर पोर्शन या जो लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं,
इनके इंटीरियर पोर्शन से होगी। सपोज दिस इज मेसोडर्म, ठीक है, इंटरमीडिएट मेसोडर्म, दिस इज इंटीरियर and this is the most caudal or posterior one or tail end, ठीक है। सो नॉर्मली पहले यहाँ स्ट्रक्चर जो इंटीरियर सेक्शन है यहाँ पर स्ट्रक्चर बनते हैं, छोटे छोटे से ट्यूब्यूल्स बनते हैं जिसको कहते हैं फ्रोनेफ्रोज। मतलब द फ्रो मीन द अर्लीस्ट रीनल सिस्टम और द अर्लीस्ट किडनी। फ्रोनेफ्रोज it actually come to appear at the fourth week of gestation, ठीक है। जब ये फोर्थ वीक ऑफ gestation में ये अफियर होती हैं, सो उसके बाद ये क्विकली डीजनरेट हो जाती हैं। फिर इसी तरह इस इंटीरियर से हम पोस्टीरियर की तरफ और कॉर्डल की तरफ आते हैं। सो जो मिडल से फिर एक और स्ट्रक्चर निकलता है जिसको कहते हैं मेसोनेफ्रोज। जो मेसोनेफ्रोज है, दिस एक्चुअली सर्व एज a temporary or interim kidney for the first trimester। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो स्ट्रक्चर एज अ किडनी काम करती हैं, दिस इज मेसोनेफ्रोज। अच्छा, वक्त के साथ ये भी डीजनरेट होना शुरू हो जाता है और इसके रिमेनेंट से नॉर्मली बनता है वाजा या वाज डिफरेंस, और इसे कहते हैं डक्टस डिफरेंस, ठीक है। मतलब जो मेसोनेफ्रोज हैं, दिस सर्व एज अ टेम्पररी किडनी इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड आफ्टर इट्स डिजनरेशन द रिमेनेंट ऑफ इट इन नाउ मेल बॉडी इट इज वाज डिफरेंस। अच्छा, इसी तरह फिर caudal end से आफ्टर द फिफ्थ वीक ऑफ gestation ये स्ट्रक्चर अफियर होती हैं caudal end पे, इसको कहते हैं मेटानेफ्रोज। और ये इसी तरह डेवलप होकर आगे डेवलप होकर क्या बनता है, पूरा का पूरा जो मेच्योर रीनल सिस्टम है जो हमारा throughout the gestation, so it is actually made of metanephros। अच्छा, अब फर्स्ट एड आते हैं। फर्स्ट एड इसके बारे में क्या कहती है। अच्छा, फर्स्ट एड आप यहां देख ले, दिस इज एक्चुअली द इंटीरियर एंड एंड दिस इज द caudal end, ओके। दिस इज द पोस्टीरियर एंड। यहाँ पर पहले क्या बन गया, यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख ले, फ्रोनेफ्रोज जो डिजनरेट हो गया, वो कहते हैं इट अफियर्स एट द फोर्थ वीक ऑफ gestation एंड देन डिजनरेट। उसके बाद क्या, मेसोनेफ्रोज फ्रॉम द मिडिल सेक्शन। फंक्शन इज interim or temporary kidney for first trimester or lateral contribute to male genital system. In male genital system, to be more specific, was difference, जिसे हमने बता दिया। अच्छा, आगे मेटानेफ्रोज। अच्छा, जैसे हमने बता दिया कि मेटानेफ्रोज is actually this permanent renal system that we have. It appears first in the fifth week of gestation. Nephrogenesis continues through week 32 to 36, means almost 9th month of gestation. अच्छा, मेटानेफ्रोज इन्होंने फिर डिस्क्राइब किया, व्हाट इज एक्चुअली मेटानेफ्रोज। मेटानेफ्रोज इज मेड ऑफ टू स्ट्रक्चर्स, एक कहते हैं यूरेटेरिक बड और दूसरी कहते हैं यूरेटेरिक बड, दूसरी को कहते हैं मेटानेफ्रिक मेसेंकाइम।
अच्छा, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कलेक्टिवली मेटानेफ्रोस कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज एक्चुअली यूरेटेरिक बड? हमने यहाँ पर जैसे पहले स्ट्रक्चर बनाया था कि सपोज दिस इज योर मेसोडर्म। पहले जो स्ट्रक्चर यहाँ बन गया, क्या बना, यहाँ से हमने कहा फ्लोनेफ्रोस बन गया, आगे बन गया मेसोनेफ्रोस और उसके बाद मेटानेफ्रोस। एक्चुअली जब मेसोनेफ्रोस डिजनरेट होती हैं तो यहाँ पर उसकी एक डक्ट रह जाती है एज अ रेमिनेंट। उससे काउडल इन पे, मतलब वो पूरे पोस्टीरियर इन पर एक ऐसे डक्ट आउटपोचिंग निकलती है। इसके इर्द गिर्द कनेक्टिव टिश्यू होती है, ठीक है। इस डक्ट जो निकलती है इसको कहते हैं यूरेटेरिक बड फ्रॉम द काउडल एंड ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट। और इस कनेक्टिव टिश्यू को नॉर्मली कहते हैं मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा, मीन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। याद रखिए जो हमारी किडनी बनती हैं वो यूरेटेरिक बड और मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा के दरमियान जो इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है, इन दोनों के इंटरेक्शन से नॉर्मली हमारी पूरा रीनल सिस्टम बनता है। अच्छा, याद रखिए जब इन दोनों के दरमियान जो भी इंटरेक्शन है, जो भी ठीक है, इनके दरमियान जो भी इंटरेक्शन है, अगर ये एबनॉर्मल हो जाए, इसमें एबेरेंट हो जाए, ये एबनॉर्मल हो जाए, तो जितने इम्यूनोलॉजिक कंजेनिटल डिफेक्ट्स हैं रीनल सिस्टम के, वो सब के सब इसी से बनते हैं। मतलब यूरेटेरिक बड और मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा या इसके इर्द गिर्द कनेक्टिव टिश्यू की जो इंटरेक्शन है वो एबनॉर्मल होती है। इनकी राइट इंटरेक्शन की वजह से it guides each other to become glomerulus, distal tubules in those all tubular systems in collecting systems. ओके, अगर दरमियान में कोई भी इनके दरमियान जो भी कनेक्शन है, इंटरेक्शन है, वो एबनॉर्मल हो, सो कंजेनिटल डिफेक्ट्स बनेंगे। अब हम फर्स्ट एड पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ तक आगे मेटानेफ्रोज हमने कहा ये परमानेंट फर्स्ट अफेयर इन 5th वीक ऑफ गेस्टेशन और नेफ्रोजेनेसिस कंटिन्यूज थ्रू वीक 32 एंड 36 ऑफ गेस्टेशन। अच्छा, हमने कहा इनके दो पोर्शन है, एक को कहते हैं यूरेटेरिक बड, दूसरे को कहते हैं मेटानेफ्रिक मेसेंकाइम। यूरेटेरिक बड जिस तरह हमने कह दिया डिराइव्ड फ्रॉम काउडल और पोस्टीरियर एंड ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट गिव राइज टू यूरेटर, pelvis, calyces, collecting duct in fully canalized by 10th week। मतलब ये, अच्छा हमने कहा ना ये हमारी क्या हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, सपोज। उसके बाद कैलिसेस शुरू हो गए और पेल्विस, ठीक। रफ सा डायग्राम मैंने बना दिया। अच्छा, जितनी हमारी यूरेटर हो गए, ठीक है, किडनी से ब्लैडर तक जो यूरेटर आते हैं, जितनी कलेक्टिव सिस्टम है जो यूरिन को कलेक्ट करती है, जिसमें कलेक्टिंग डक्ट हो गई, जिसमें उसके बाद कैलिसेस हो गए, उसके बाद पेल्विस हो गया, उसके बाद यूरेटर हो गए, वो सब की सब यूरेटिक बर्ड। एक्चुअली दिस यूरेटिक बर्ड डेवलप इनटू द कलेक्टिव सिस्टम ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स। ओके, वाइल जो मेटानेफ्रिक मेसेंकाइम है, जो इसके इर्द गिर्द कनेक्टिव टिश्यू है, दिस एक्चुअली डेवलप इनटू, it differentiate into glomerulus till the distal convoluted tubules, means कि जो filtration part of your renal system है, this is made of mesonephric mesenchyme, जिसमें proximal tubule हो गया, जिसमें glomerulus proximal tubule हो गया, उसके बाद loop of Henle हो गया, ठीक है, इसी तरह डिस्टल ट्यूब्यूल हो गया, ये सब के सब जितने हैं, दिस इज मेड ऑफ मेटानेफ्रिक मेसेंकाइम। अच्छा, यूरेटिक बर्ड डिराइव फ्रॉम caudal end of mesonephric duct give rise to ureter, pelvis, calyces, collecting duct and it fully canalized by 10th week, ठीक है।
मेटानेफ्रिक मिसेंकाइम जो है यूरेटिक बर्ड, ये इंटरेक्ट विद दिस कनेक्टिव टिश्यू, इंटरेक्शन इंड्यूस डिफरेंशिएशन इन्फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, मतलब जो फिल्ट्रेशन पार्ट है, टेल द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हमने पहले कहा कि जितनी एबरेंट इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू टिश्यूज, इन दोनों के दरमियान एबनॉर्मल इंटरेक्शन may रिजल्ट इन सेवियर कंजेनिटल malformation ऑफ द किडनी, जैसे कि रीनल एजेनेसिस, मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी और इसी तरह और। अच्छा, ये आगे जो है इनकी पैथोलॉजीज हम पढ़ेंगे किस तरह होता है, लेकिन याद रखें जब ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जब पहले ये स्ट्रक्चर बनते हैं उसके बाद जो है इसमें कैनालाइजेशन होती है, लेकिन जब सबसे जो लास्ट पार्ट जो कि कैनालाइज होती हैं, दिस इज एक्चुअली सपोज दिस इज योर किडनी, द लास्ट पार्ट टू कैनालाइज इज दिस वन। जब सब कैनालाइजेशन हो जाती हैं, जब सब कैनालाइजेशन हो जाती है सब पार्ट्स की, तो लास्ट यही यूरेटर और पेल्विक जो जंक्शन है, दिस इज लास्ट टू कैनालाइज। तो इस वजह से इसमें सबसे ज्यादा मसले पाए जाते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल और फीटल डेवलपमेंट। सो क्या होता है फिर जब ये जो है इनकी जो है कैनालाइजेशन नहीं हो जाती, आगे यहाँ हाइड्रो वाटर जो है कलेक्शन हो जाती है, यूरिन आगे जाती नहीं है, तो इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। और इसको हम जो है ड्यूरिंग फीटल लाइफ और प्रेगनेंसी के दौरान हम जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, सो उस पर हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं।